हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.23 जिसमें हम नोडल एनालिसिस का तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये थोड़ा थर्ड चैप्टर से रिलेटिव है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। इसमें बच्चे वो कहता है कि आपने V1 वोल्टेज और V0 वोल्टेज कैलकुलेट करके देने हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा कहने के डिफ़िकल्ट सर्किट नज़र आता है काफ़ी। सबसे पहली बात बच्चों, ये ऊपर आपको सबसे पहले आपको नोड आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है। नोड आइडेंटिफिकेशन करनी होगी क्योंकि नोडल एनालिसिस है तो नोड तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो, नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों के आके वायर अटैच हो। आपने बाइनरी नोड को इग्नोर करना है। बाइनरी मीन्स यहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है ना, उसको इग्नोर कर देना है, बाकी सबको कंसिडर करो। यहाँ पे देखो, ये एक नोड है क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, ये इसको कहा जाता है हायर नोड। तो इसको नोड 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। और इसके अक्रॉस आप V0 वोल्टेज लिख दें या कोई भी नाम दे दे, V0 ही लिख देते हैं। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई वोल्टेज रखूँगा ना तो उसके अकॉर्डिंग वो V0 के ही इक्वल होंगे, क्योंकि इस तरफ हम करंट अगर मूव करवाते हैं तो वो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है। ये नोडल एनालिसिस का एक रूल है। इसके पॉजिटिव पोल में करेगी तो लिहाजा वो V0 के ही इक्वल आ जाएंगे, तो लिहाजा डायरेक्ट V0 ही हम लिख देंगे। नीचे एक हमारे पास अब बच्चों दो सरफेस नोड है। सरफेस नोड होता है एक पूरी सरफेस का नोड बनना। अब देखो, ये एक पूरी सरफेस है, यहाँ पे देखो इनके सेंटर में कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ये पूरी सरफेस आपस में क्या है, एक नोड बन रही है। ये पूरा एक सरफेस नोड है क्योंकि देखो 6 किलो ओम अगर मैं यहाँ पे कोई वोल्टेज रखता हूँ और यहाँ पे अलहदा से रखता हूँ, बात एक ही है, ये पूरा एक सरफेस नोड है, तो इसको हम एक सरफेस नोड ही कंसिडर करेंगे। ये देखो, ये पूरी जो एक सरफेस है ना, ये नोड के घेरे में आ जाएगी, जिसे हम कहते होते हैं सरफेस नोड। कह लें कि मैथ ब्रांड ने खुद से ये नाम डिनोट किया था सरफेस नोड का। वैसे कोई भी उस्ताद के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुना सरफेस नोड का लफ्ज़, लेकिन आप इसको एक अपने दिमाग में चीज़ बिठा लो क्योंकि इससे आपका ना कंसेप्ट थोड़ा तेज़ हो जाएगा। नीचे भी एक सरफेस नोड है जिसे हम न्यूट्रल कर देते होते हैं। पता है क्यों न्यूट्रल इस वजह से करते हैं ताकि हमारी जो मतलब कि ये एक पूरा सरफेस नोड है नीचे भी, क्योंकि नीचे भी देखो हर पॉइंट पे वायर अटैच है और इसके सेंटर में कोई रजिस्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना कोई सोर्स, तो लिहाजा ये एक पूरा सरफेस नोड है। इसको हम न्यूट्रल यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट करवा देंगे ताकि हमारा इसमें करंट फ्लो कर सके, ठीक है बच्चों। तो ऊपर हम जो बच्चों ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे वोल्टेज रख देते हैं V के नाम से। V के नाम से मैंने वोल्टेज ऊपर सेट कर दी है। अब हमने 1 बाय 1 KCL अप्लाई करना है। ये हमारा नोड 1 है, ये हमारा ये नोड 1 है, ये अपना नोड 2 है और ये नीचे वाला नोड 3 था जिसे हमने न्यूट्रल कर दिया, ठीक है बच्चों। तो नोड 2 के ऊपर हम पहले KCL अप्लाई करते हैं। अप्लाई KCL। अब आप कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर ये भी तो एक नोड था, यहाँ पे भी देखें वायर्स अटैच है, लेकिन ये एक बाइनरी नोड है। देखो यहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस रजिस्टर की, एक इस करंट सोर्स की। तो ये बाइनरी नोड को मैंने बोला इग्नोर करना है। अप्लाइंग आपने लिखना है अप्लाइंग KCL एट नोड 1। अब कहानी शुरू हो गई है आपके किसकी, नोडल एनालिसिस की। यहाँ से आपको थोड़ा नोडल एनालिसिस का ना आइडिया हो जाएगा। तो नोड 1 पे KCL अप्लाई होने लगा। ये नोड 1 है हमारा। KCL का मतलब होता है बच्चों किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि हमने हर एक उस वायर की करंट लिखनी होती है जो उस नोड के घेरे में आ रही होती है। तो ये नोड 1 की बात कर रहा है। अगर आपको किसी वायर की करंट डायरेक्ट पता ना, तो वो तो आप डायरेक्ट लिखोगे, यानी कि एक साइड पे हम लिखेंगे एंटरिंग करंट्स, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो यहाँ पे मैं लिविंग करंट्स लिखूंगा, इस साइड पे एंटरिंग लिखूंगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आपको किसी वायर की करंट नहीं पता तो उसके ऊपर आप ये वाला फार्मूला ओहम्स लॉ का अप्लाई करोगे, I = V/R, ठीक है। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना। तो देखो बच्चों, पहले मैं इस वायर की बात करता हूँ। तो इस वायर की मुझे करंट नहीं पता, तो लिहाजा क्या होगा जी, देखो यहाँ से हम करंट को लीव करवाएंगे, यानी कि इस तरह से मूव करवाएंगे। तो ये V0 में से करंट निकली है, तो पहले आ जाएगा V0, आगे आएगा माइनस, आगे ये जाके करंट कहाँ पे एंटर करती है, ये जाके न्यूट्रल में एंटर करती है। तो ये न्यूट्रल पे 0 वोल्ट होता है, तो आप इसमें से 0 माइनस कर दोगे। V0 माइनस 0 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है या 4 के रास्ते में आई है, ठीक है बच्चों। अक्सर ये भी होता है कि हम 0 इग्नोर कर देते हैं, वैसे ही डायरेक्ट ही ये लिख देते हैं V0 ओवर 4 के, लेकिन अभी आपका ग्राउंडेड लेवल है, इस वजह से मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अब हम इस वायर की अगर करंट लिखना चाहें, अब यहाँ पे मैंने बोला था लिविंग करंट्स लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया। ये लिविंग करंट कैसे हुई बच्चों, देखो इसको मैंने करंट को ऐसे नोड से बाहर निकाला अपने मतलब के दिमाग के अकॉर्डिंग। मेरे ब्रेन में यही चल रहा था कि नोड में से करंट बाहर निकल के इस तरह से ग्राउंड में गई है। तो ये चक्कर होता है, जब आप इक्वेशन लिखोगे हमेशा लिविंग वाली साइड पे लिखोगे, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं यहाँ से करंट मूव करवाता हूँ ऊपर की तरफ ताकि इस वायर की करंट लिख सकूँ, क्योंकि मुझे इसकी करंट भी नहीं पता। तो क्या हुआ, V0 में से निकली करंट और एंटर कहाँ पे जाके हुई, V नोड में। तो ये V वोल्टेज है इस नोड पे, तो ये आ जाएगा V0 माइनस V, और जितनी रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस रास्ते में आई जो कि 10 किलो ओम है। और देखो ये भी एक लिविंग करंट है, ये भी बाहर जा रही है, तो लिहाजा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +20 मिली, क्योंकि ये इस नोड से बाहर जा रही है। हमने तीनों वायर कवर कर ली, इक्वल टू 0, कोई एंटरिंग करंट नहीं था। अब हमने इसका बटा खत्म करना, बट बच्चों इसका बटा खत्म करने के लिए आप इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे इसका एलसीएम बच्चों अभी तो नजर आ रहा है 20 से मैं ज़रब दे देता हूँ। आपको इतना पता होना चाहिए, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय 20k, ठीक है। 20k से जब ज़रब दूंगा, यहाँ पे जब 20 ज़रब होगा, 4 एक बार 4 5 बार 20, तो ऊपर 5 ज़रब खा जाएगा, 5 V0 आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पे जब 20k ज़रब होगा, k तो कैंसिल होता जाएगा ना, तो 10 एक बार 10 दो बार 20, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V0 माइनस 2V आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे जब 20k ज़रब होगा, 20 बार कितना होता है, 400 होता है, तो लिहाजा 400 आ जाएगा और मिली किलो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 400, दूसरी जानिब जाके हो गया -400, ठीक है। यहाँ पे +400 था, दूसरी जानिब जाके -400 हो गया, मिली और किलो कैंसिल हो गए। ये आपके पास इक्वेशन आ गई बच्चों, 7V0 माइनस 2V इज इक्वल टू -400। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, दूसरे पे नोड लगाओ, KCL लगाओ, फिर आपकी ये इक्वेशन सॉल्व हो सकेगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब आपने दूसरे नोड पे KCL लगाना है, ये नोड 2 पे। अब आपने लिख लेना ऊपर, मैं दोबारा नहीं अब लिखूंगा, आपने लिख लेना जब आप सॉल्व कर रहे होगे, अप्लाइंग KCL एट नोड 2, ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिएगा। तो नोड 2 पे अब KCL अप्लाई होने लगा है, तो इसके घेरे में देखो कितनी ज़्यादा वायर्स हैं। पहले इस वायर की बात करते हैं, तो देखो यहाँ से मैंने करंट को लीव करवाया बाहर, तो ये V में से निकली है, तो लिहाजा आ जाएगा V माइनस, अब ये जाके एंटर करती है ग्राउंड में, तो ये आ जाएगा V -0। तो बच्चों मुझे 0 लिखने की अब तो ज़रूरत नहीं है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ V -0 को डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ V/4k, क्योंकि रास्ते में रेजिस्टेंस आई है 4k, ये आगे इसकी करंट। आगे मैं लिखता हूँ इस वायर की करंट, तो देखो करंट निकली है यहाँ से V में से, तो ये आ गया +V माइनस, कहाँ पे जाके एंटर करिए, V0 में, इस तरह से करंट आई और V0 में एंटर हुई, तो लिहाजा ये आ गया V माइनस V0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई 10k आई, ठीक है बच्चों। आगे आ जाओ, आगे इस वायर की बात करूं तो करंट निकली 6 किलो यानी कि V में से, तो ये आ गया +V माइनस लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, चलो इस दफ़ा लिख देता हूँ। यहाँ से करंट निकली और देखो सीधी आगे चली गई, क्योंकि इस तरफ से इतना करंट आ रहा है कि इस तरफ तो वो जाएगा नहीं, करंट हमारा सारा का सारा ग्राउंड में चला जाएगा, तो लिहाजा ये आएगा V -0/6k, ठीक है बच्चों, ये आ गया, इसकी ये करंट आ गई। अब इस वायर की करंट अगर लिखना चाहूँ तो देखो V में से ही करंट निकला, तो लिहाजा आ गया V माइनस, आगे जाके ग्राउंड में एंटर करेगा तो माइनस, आप 0 नहीं लिखता इस दफ़ा, /12k, क्योंकि 0 बच्चों बाद में कैंसिल ही कर देना, तो क्या फ़ायदा। अब हमने हर एक वायर पे लगा दिया, तो इज इक्वल टू 0 लिख दो, हर एक वायर पे KCL अप्लाई होगा जो इसके घेरे में आ रही थी इस सरफेस नोड के। तो देखो बच्चों इस इक्वेशन का जो हमारे पास एलसीएम आता है वो आता है 60k, तो इस पूरी इक्वेशन को हम ज़रब दे देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 60k, 60k के साथ, ठीक है। तो देखो k कैंसिल हो गया जब इसको 60k से ज़रब देंगे, k कैंसिल, 4 एक बार 4, ये 60 कितनी दफ़ा होता है 4 के पहाड़े में, 15 दफ़ा, तो ये आ जाएगा 15V। आगे देखो जब 10 से ज़रब खाएगा तो 10 6 बार 60 होता है, तो ऊपर 6 ज़रब हो जाएगा, 6V माइनस 6V0। आगे देखो यहाँ पे जब ज़रब होगा 6 एक बार 6 10 बार 60, तो ऊपर 10 ज़रब हो जाएगा, 10V आ जाएगा। आगे यहाँ पे 12 5 बार 60 होता है, तो 5V आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये बना 36V माइनस 6V0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम किसी एक वेरिएबल की ना एक इक्वेशन बना लेते हैं, ताकि उसको पुट करके इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हमारी वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएं। तो देखो बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, V0, ये 6V0 दूसरी जानिब चले गए, तो ये आ गया 6V0 इज इक्वल टू 36V, ठीक है। अब ये थोड़ा धोखा, यानी कि थोड़ा ना ऐसे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो मुझे पहले करना चाहिए था, ये V जो है ना वोल्टेज भी लगता है, लेकिन ये वोल्टेज नहीं है, ये V एक वेरिएबल है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखना, ये V एक वेरिएबल है, इसको प्राइम लिख दो यार, प्राइम ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों ये वोल्टेज भी होते हैं V के नाम से, तो ये एक यूनिट भी कहलाता है, इस वजह से ना थोड़ा ये क्या नाम है कन्फ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको प्राइम कर रहा हूँ, V प्राइम, ठीक है, इसको V प्राइम किए देता हूँ, V प्राइम मैंने नाम दिया है। अब ये थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो देखें यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि V0 इज इक्वल टू 36/6 कितना होता है, 6 होता है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो 6V प्राइम, इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो उस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन 1 थी, तो क्या होगा बच्चों, देखो 7 × 6V प्राइम माइनस 2V प्राइम इज इक्वल टू -400। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं इस एरिया में कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 42 में से 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 40V प्राइम। तो देखो V प्राइम इधर ही रह गया, जो इसके साथ 40 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो गया,
तो यहाँ से आपके पास वी प्राइम की कितनी वैल्यू आ गई, 10 -10 वोल्ट। अब यहाँ पे जब पुट करोगे -10 को तो आपके पास वी नाट का तो वैल्यू आ गया, -10 हमने जब पुट किया तो हमारे पास -60 वोल्ट आ गए वी नाट के। ये आप तो कंसिडर करोगे ये तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास V1 का वैल्यू नहीं आया। V1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जब मैं करंट को इस तरफ भेजता हूँ तो करंट V1 के नेगेटिव पोल में एंटर करती है। इसका मतलब जो V1 वोल्टेज होंगे ना बच्चों, इनको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये सुपर नोड की एक मिसाल होती है, यानी कि V1 वोल्टेज, देखो अगर मैं V1 वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहूँ ना तो इसके ऊपर इक्वेशन इस तरह से लग जाएगी। ये देखो V1 इज इक्वल टू होगा, जिस तरफ इसका नेगेटिव साइन है ना वो वाले वोल्टेज नेगेटिव में लिखे जाएंगे, जिस तरफ पॉजिटिव साइन है, नोड ये इसके इर्द गिर्द नोड है ना, इस तरह से होता है। जिस नोड की तरफ नेगेटिव साइन है उस नोड के वोल्टेज माइनस में लिख दिए जाएंगे, -V प्राइम, और जिस नोड की तरफ पॉजिटिव साइन है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिख दिए जाएंगे, +0। तो देखो माइनस इंटू ये इसकी क्या वैल्यू थी, -10, तो V1 की वैल्यू आपके पास आ गई +10 वोल्ट। ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।